क्षेत्रीय विधायक अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन व शासन प्रशासन के वादा खिलाफी के खिलाफ 10 अप्रैल से दुकानदार व व्यापारियों के द्वारा हाई स्कूल मार्ग के पशु चिकित्सालय के सामने सांकेतिक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो चौथे दिन भी जारी है। 14 अप्रैल को बालाघाट सिवनी के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत सांकेतिक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर व्यापारियों को अपना समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को व्यापारियों की मांगे पूरी करनी चाहिए, नहीं तो व्यापारियों के साथ मिलकर वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। पूर्व सांसद बोध सिंह भगत ने क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन पर आरोप लगाया कि बिना व्यवस्था किए ही अतिक्रमण कार्रवाई कर दुकानदारों को बेरोजगार कर दिया गया और इस अतिक्रमण कार्रवाई से लालबर्रा पूरा उजड़ चुका है, जिसका पूरा दोष लालबर्रा क्षेत्र की जनता को जाता है, जिन्होंने पागलों को सत्ता सौंपी है। ऐसे पागल नेता को आगामी समय में सबक सिखाना चाहिए। इस दौरान अन्य समर्थकों ने भी सांकेतिक धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक के द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाकर की गई अतिक्रमण की कार्रवाई की निंदा करते हुए जल्द ही कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दुकानदारों को दुकानें आवंटित किए जाने की मांग की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद बोध सिंह भगत ने कहा कि मैंने सुना था कि लालबर्रा उजड़ गया है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि इतना बड़ा विध्वंस जिले में कहीं नहीं हुआ है और मेरी व्यक्तिगत सोच है कि यहाँ जो कार्रवाई हुई है वह दोषपूर्ण हुई है। वहीं क्षेत्रीय विधायक का बिना नाम लिए ही श्री भगत ने कहा कि यह सात्विक सत्य है कि अति का अंत होता है। मैं सांसद था, मेरी टिकट कटवा दी गई, परंतु कटवाने वाले की भी टिकट कट गई, मंत्री पद चला गया, अब चपरासी बनकर घूम रहा है। आयोग अध्यक्ष मतलब चपरासी। सांसद भगत ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि पागलों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। यदि पागलों को कोई सत्ता सौंपेगा तो उसके दुष्परिणाम जनता को भुगतना ही पड़ेगा। आज उसी का परिणाम है कि लालबर्रा के साथ ही पूरे जिले की जनता परेशान है। आप लोगों की गलती का शिकार पूरे जिले की जनता हो रही है। मैंने सांसद रहते हुए 5 साल जनता की पूरी ईमानदारी से सेवा की, परंतु आज पागलों के हाथ में सत्ता आने से जिले की जनता दुखी है। श्री भगत ने कहा कि पत्रकारों ने मुझसे एक बार सवाल पूछा था कि भाऊ जिले में एक नेता राणा हनुमान सिंह के प्रवेश द्वार को लेकर आए दिन अपने बयान से पलटते रहता है, तो मैंने उनसे कहा कि प्रवेश द्वार स्वीकृत करने वाला, भूमि पूजन करने वाला वही पागल नेता है। और उन्होंने ही कहा था कि राणा हनुमान सिंह के जिले के गौरव थे, इनके सम्मान में नगर पालिका प्रवेश द्वार बनवाए। इसके लिए उन्होंने राशि भी स्वीकृत की, लेकिन जब सम्राट सिंह सरसवार चुनाव जीत गए तो इनके पेट में दर्द होने लगा और यातायात प्रभावित हो रहा है कहकर अब प्रवेश द्वार नहीं बनेगा। जब पत्रकारों के द्वारा उन्हें स्मरण करवाया गया कि आपने ही तो राणा हनुमान सिंह के तारीफों के पुल बांधे थे, तब वे अपने बयान से पलट गए और कहा कि अब प्रवेश द्वार बनेगा। साथ ही सत्ता का दुरुपयोग कर कटंगी के थाना प्रभारी को भी हटा दिया गया था। इस तरह जिले में दबाव बनाकर प्रशासनिक अधिकारियों से कार्रवाई करवा रहे हैं। लालबर्रा उजड़ गया करके, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा शायद इतना बड़ा विध्वंस जिले में कहीं नहीं हुआ है वो लालबर्रा में। और ये कार्रवाई जो है, मुझे ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोच है कि दोषपूर्ण कार्रवाई है। लेकिन मुझे लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही हमें भी मंजूर है। अति का अंत होगा, अति का वो शाश्वत सत्य है और विनाशकाली विपरीत बुद्धि। डाकू प्रतिदार में यहां देना ताकि मति, उसकी मति बदलता भगवान। मैं लोकसभा का सांसद था, मेरी टिकट काटने के लिए खूब प्रयास किया, मेरी टिकट कटी, लेकिन काटने वाले का भी काम तो होश लाल बत्ती नहीं ना, कैबिनेट मंत्री अब चपरासी बनकर घूम रहे। आयोग का अध्यक्ष नहीं, चपरासी लोगों को दिखाने के लाल बत्ती घुमा रहे। लेकिन एक बात आपको बोलना चाहता हूं, इतिहास साक्षी है और हमारे लोकतंत्र में भी पागलों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। तो पागलों में भी जो सत्ता सौंपेगा उसके परिणाम जनता को भुगतना पड़ेगा। आज लालबर्रा क्षेत्र की जनता ही भोग रही है, पूरे जिले की जनता भोग रही है। आप लोगों की गलती के शिकार
पूरे जिले की जनता। मैं सांसद था, विधानसभा मिशन सांसद हूं। हमने 5 साल बहुत मेहनत किया, लोगों की सेवा किया, और कोई माई का लाल नहीं कर सकता किसी से हमने 1 रुपया लिया। ईमानदारी से हमने सेवाएं की और आज जिले का विकास भी किया, चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे आवागमन के साधन हो, चाहे जनता के विकास के कार्य हो, सबको हमने ईमानदारी से किया। आज तो पागलों को हाथ में सत्ता आने से हर रोज दुखी है। एक बार मैं में जनपद का शपथ ग्रहण समारोह था, लोग बोले भाव, एक नेता बोले आए दिन रोज बयान पलटता है क्या? राणा हनुमान सिंह का जो प्रवेश द्वार स्वीकार करने वाले कौन? यही पागल। भूमि पूजन करने वाले कौन? यही पागल। मुझे डर नहीं, आप लोग भले डरो। हमारा नाम ही बोध सिंह, हम तो दुनिया को बोध कराने के लिए आए। क्या के लिए आए? इन्हीं ने कहा राणा साहब जिले के गौरव थे, लालबर्रा, बालाघाट पूरे जिले के गौरव। उनके सम्मान में नगर पालिका प्रवेश द्वार बनाई, भूमि पूजन किए, पैसा सेंक्शन किए। जब सम्राट जीत गए चुनाव, पेट में दर्द होने लगा, तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अधिकारी कभी बोले यातायात प्रभावित हो रहा है। फिर पत्रकार पहुंचे, उन्होंने कहा आपने तो भूमि पूजन किया था, आपने तो तारीफ किए थे, वो वीडियो सुनाए। कौन सा वाला? भूमि पूजन वाला। वहां तारीफ के फूल बांध को विधायक बनना था, यहां से सबको खुश करो, सबको खुश किए। बाद में पत्रकारों ने दिखाए, बोले नहीं बनेगा 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 बनेगा। तो मेरे को वहां पत्रकार आए खैरलानी में, प्रदीप जायसवाल जी भी थे उसको शपथ ग्रहण में। तो मेरे को पत्रकार बोलते भाई वो थानेदार कतल में उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको अटैच कर दिए। तो रेखा किशन को अंदर जाने नहीं हुआ, सबको अंदर नहीं जाने दे रहा, चुनाव प्रक्रिया का वो पालन कर रहा, तो रेखा किशन को लगती। चुनाव प्रक्रिया में चाहे वो कोई भी हो, सबका एक जैसा अधिकार, उन्हें नहीं जाने दिया वोटिंग स्थल पे। जब जाने ही दिखा तो उसको अटैच करा दी, मार उसको बहस की। पत्रकारों ने मेरे से पूछा, बोले भाऊ ये रोज बयान पलटते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? मैंने कहा यार ऐसे बयान तो कुछ मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देना। तो थोड़ी देर बाद प्रदीप जायसवाल किसी को बोलता है, भाऊ डायरेक्ट बोल देते हैं, कहता है यथार्थ बोला ना, वास्तविकता बोला नहीं, जिसका कोई दोष नहीं, जिसका कोई ये नहीं, उसको तुम अटैच कर रहे हो। अच्छा काम करने वाला, जनभावना को विपरीत कर रहे हो सत्ता के मध्य में। जिसका तुमने भूमि पूजन किया, तुमने अपने मुंह से तारीफ की, उनको जिले का आदर्श कहा, राणा हनुमान सिंह को, काय के लिए? सरस्वती जी को शांत रखने के लिए। और बाद में तुम्हें कहते नहीं क्या था एक समय हो रहा है, तब क्या कहोगे उसको? तो प्रदीप जायसवाल कहता भाऊ डायरेक्ट बोल देते। देखो तो पागल किसी को नहीं छोड़ता, अपने घर को भी नहीं छोड़ता, बताऊं मैं, परिवार को भी नहीं छोड़ता हो। श्री भगत ने कहा कि वाराणसी विधायक के खिलाफ में भी श्री बिसेन के द्वारा गलत बयानबाजी की जा रही थी, जिसके जवाब में उन्होंने श्री बिसेन को कहा था कि कुत्ता पागल हो गया, उसे बांध कर रखना चाहिए, नहीं तो सबको काट देगा। साथ ही यह भी कहा कि लालबर्रा क्षेत्र की जनता दोषी है, जो पागलों को सत्ता सौंप रही है। उसी का परिणाम है कि आज आप लोगों को यह परिणाम भोग रहे हैं। आप ही नहीं, पूरे जिले की जनता इसका परिणाम भोग रही है। और इतिहास उठाकर देख लो, जिसने भी पागलों को सत्ता सौंपी है उसने विध्वंस देखा है। श्री भगत ने कहा कि लालबर्रा के व्यापारी भूखे प्यासे अपना व्यापार कर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। उन्हें क्षेत्रीय विधायक ने बिना व्यवस्था किए तुगलकी शाही नीति से उनके दुकानें तोड़ दी, जिससे जीविकापार्जन करने में उन्हें बेहद ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मेरा कहना है कि भले आप भूखे रह जाओ, परंतु आने वाले समय में ऐसे पागल नेता को सबक जरूर सिखाना। श्री भगत ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक के पास जो रुपए है वहां उनकी मेहनत की कमाई नहीं है, बल्कि हमारे किसानों की खून पसीने मेहनत का रुपया है।
और इस 5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार थी, वह भाजपा सरकार है जिसमें कमल पटेल कृषि मंत्री है। इनके कार्यकाल में एक भी किसान मेले का आयोजन नहीं हो रहा है। परंतु जब गौरीशंकर बिसेन कृषि मंत्री थे तब जिले के समस्त विकास खंडों में कृषि मेले का आयोजन होता था, जिसमें 100 लोगों के भोजन के बदलने में करोड़ों रुपए के बिल निकालते थे। इस तरह राशिया का बंदरबाट कर दिया जाता था। श्री भगत ने कहा है कि क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन के पास जो पैसा है वह लेंडे झरी के धान का पैसा नहीं है, हमारे क्षेत्र के किसानों की खून पसीने की कमाई का पैसा है। इस पैसे का अन्न मत खाओ, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। यह सात्विक सत्य है कि मैं राजनीति में हूँ परंतु धर्म के मार्ग पर भी चलता हूँ। साथ ही यह भी कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा और इनका ज्यादा दिन तांडव नहीं चलेगा। अंत निश्चित है और अपनी मांगों की लड़ाई निरंतर जारी रखेगी। एक दिन जब बुड्ढा जायसवाल की बात आई, उसकी जब आलोचना और उसका जब दुनिया भर का वो विरोध होने लगा, तो प्रदीप जायसवाल क्या कहता मालूम? बोले ये पागल कुत्ता है। बोले आपने पेपर ऊपर पढ़े ना, पढ़े हो, आलोचना तो नहीं कर रहा हूं, वास्तविकता। बोले ये पागल कुत्ता है। बोले घर वालों ने इसको बांध देना चाहिए। बोले नहीं तो बोले ये पागल कुत्ता सबको काटेगा। बोले और इसको मारेंगे लोग। बोले ये उसके स्टेटमेंट। तो इसके लिए कोई दोषी है? लालबर्रा क्षेत्र की जनता दोषी है। जो पागलों को सत्ता सौंप रहे हो उसका आज परिणाम भोग रहे हो, और आप ही नहीं भोग रहे हो, पूरा जिला भोग रहा है इसका पाप। कहीं इतिहास में उठा के देखो, पागलों को कभी किसी ने सत्ता नहीं सौंपा। ये जन्मजात पागल तो विध्वंस करेगा। अरे मैं कहता हूं, जिनने अपना घर बसाया, मेहनत किया, परिश्रम किया, रात दिन सोया नहीं, भूखा प्यासा व्यापार व्यवसाय किया, बाल बच्चों को पाल रहा था, आपने बिना व्यवस्था किए, बिना उसका साधन किए तुगलक शाही तोड़ दिया। ठीक है ना, कोई अच्छा बढ़िया सुंदर शहर बनाना हम सहमत है, लेकिन उसके लिए पहले उनको आप कहीं ना कहीं रोजी रोटी का व्यवस्था कर दो। आज उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, परिवार में खाना नहीं बन रहे कहीं के घर पे, सबके पास रुपया पैसा नहीं है, आज वो दुखी है। शर्म आना चाहिए तुमको। और मैं तो कहता हूं आने वाले समय में ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। अरे अब भूखे रह जाओ आप, लेकिन हर घर जा जाकर उस पागल। वहीं अधिवक्ता बाबूलाल सराठी ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे छोटे छोटे व्यापारी बंधु विगत कई दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर क्रमबद्ध तरीके से सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनके धरना प्रदर्शन को देखकर प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रंग रही और जो जनप्रतिनिधि है उनके मन में भी इनके प्रति कोई करुणा संवेदना की भावना नहीं है। यह बहुत ही दुखद है। ये छोटे छोटे व्यापारी साथी, व्यापारी भाई लोग क्रमबद्ध धरने पर बैठे हुए हैं, किंतु जो प्रशासन के लोग हैं उनके कानों पर जू नहीं लेंगी और जिन लोग जो जनप्रतिनिधि हैं उनके मन में भी इनके प्रति कोई संवेदना, कोई करुणा की भावना नहीं है। यह बहुत दुखद है। आज भारत रत्न और भारत के संविधान के शिल्पी, रचयिता श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। ऐसे मूर्धन्य समाजसेवी और देश के नेता श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम में तो यहां पर कोई ऐसी संवेदनशीलता शासन और प्रशासन के द्वारा नहीं दिखाई दे रही है कि वे इन पीड़ित व्यापारियों के हित में कुछ निर्णय ले, जबकि वास्तव में यदि क्षेत्रीय विधायक के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था इन व्यापारियों को कि हम यदि आपकी
दुकानों को तोड़ेंगे तो एक अच्छा बढ़िया कॉम्प्लेक्स बना करके देंगे और उसमें सब आप लोगों को ही प्राथमिकता से दुकानें दी जाएंगी। किंतु वहीं सरपंच अनीस खान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहद अहंकार में, उनके द्वारा इस अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान उंगलियां दिखा कर दुकानें तुड़वाई गई और वे लोग भी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को भ्रमित किया है। वे भूल गए हैं यदि आज वे किसी की रोजी रोटी से खेलेंगे तो आने वाले समय में उन्हें इसका दुष्परिणाम यहीं पर भुगतना पड़ेगा और नवंबर में कांग्रेस की सरकार बनने पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दुकानें आवंटित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत भारी अहंकार में हैं। कुछ लोगों ने तो उंगलियां दिखा के यहाँ के दुकानदारों की दुकानें तोड़ी है, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। उन लोगों ने जो शासन प्रशासन को मिसगाइड किया, जनप्रतिनिधियों को मिसगाइड किया और उनको तो यही लाल मर्रा में रहना है, वो ये भूल गए कि आज यदि आप किसी का आशियाना, किसी की दुकान, किसी की रोजी रोटी से खेलोगे तो आने वाला समय आपको यही भुगतना पड़ेगा। वहीं रवि अग्रवाल ने कहा कि 3 माह पूर्व अतिक्रमण कार्रवाई के नाम पर दुकानें तोड़ दी गई, जिसके बाद से सभी दुकानदार बेरोजगार हो गए, परंतु जनप्रतिनिधि सूद तक नहीं ले रहे। क्षेत्रीय विधायक ने आश्वासन दिया था कि कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकान देंगे। 3 बार दुकानदार क्षेत्रीय विधायक के पास गए, जिन्होंने कहा कि 18 दुकानदारों में से रवि का नाम हटाकर 17 लोगों को दुकानें दूंगा, परंतु आज तक दुकानें उपलब्ध नहीं करवा पाए। क्षेत्रीय विधायक से कहना चाहता हूं कि मैं 24 घंटे मेहनत करता हूं जीवन में, कभी झुका नहीं, समझौता नहीं किया, सिर्फ इसे लोगों को डराते रहते हैं। ये बद्दुआ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा जो बोध सिंह भगत जी ने धार्मिक रूप से समझाया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि हम लोग भी जनपद को टैक्स देते थे, न्याय समान होना चाहिए। बड़े बड़े व्यापारी क्या उनके रिश्तेदार हैं? आज भारत का संविधान दिवस है और कानून व संविधान समान होना चाहिए। आज बस स्टैंड में बसपा नेता हरीन खेड़े जी कह रहे थे कि गौरीशंकर बिसेन पर धारा 25 की कार्रवाई होनी चाहिए। क्षेत्रीय विधायक राहुल गांधी पर आरोप लगाते हो, आरोप तो हम व्यापारी आप पर लगाते हैं। जेल तो आपको जाना चाहिए, नीचे की अदालत से जेल नहीं जाओगे तो ऊपर की अदालत से जाओगे, उसके मार के आगे कोई नहीं रुकता। निश्चित ही आपको ये लगता है कि हम व्यापारी यहां बैठ के कोई राजनीति कर रहे हैं? यहाँ ऐसे व्यापारी हैं, ऐसे लोग हैं जिनके घरों में इतना बड़ा आर्थिक संकट है, वो रवि अग्रवाल जानता है, मैं उनके नाम नहीं लूंगा। वो कितनी परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके बच्चे कितने परेशान हैं, मगर शर्म आती है यहाँ के जनप्रतिनिधियों पे, जिन्होंने 3 महीने से आश्वासन दिए कि हम आपको जगह देंगे, आपको दुकान देंगे, आपको यहाँ देंगे। क्या चॉकलेट दे रहे हो आप? 20 बार गए यहाँ के व्यापारी, बोले मैं 18 लोगों में 1 लोगों का नाम काटूंगा, रवि अग्रवाल का 17 को दूंगा। मैंने कहा मैं चलता हूँ गौरीशंकर के घर, उसके पैर पड़ूंगा और 17 लोगों को रोजगार दे दे, मैं अपना जीवन यापन कहीं भी कर लूंगा। क्यों बोलता है बेईमान है गौरीशंकर? उसको रवि अग्रवाल की हार दिखती है, मेरी 3 दुकान दिखती है। गौरीशंकर बिसेन जी, मैं 24 घंटे मेहनत करता हूं जीवन में, परंतु मैंने कभी झुका नहीं तुम्हारे आगे, कोई समझौता नहीं किया। तुम हमेशा लोगों को डराते रहे। ये बद्दुआ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, जो बोध सिंह भाऊ ने धार्मिक रूप में समझा। मुझे कहते थे लोग, मैंने इनको रोक के रखा कि भाई भाऊ ने 1 इंच तोड़ा, 2 इंच देगा, राजनीति मत करो। इनका धैर्य टूट गया, ये मजबूर हो गए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि भैया हमें जब तक हम रोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, नेताओं के पास नहीं जाएंगे, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। मैंने इनको रोक के रखा 3 महीने तक, पूरे व्यापारियों को। मैं खुद 1 महीने गेट के बाहर नहीं आया, अपने दर्द को मैं किसको बताऊंगा?